हेलो एवरीवन, कृषा क्रिएशन में आपका स्वागत है। चॉकलेट और ड्राई फ्रूट हम सबको बहुत पसंद है। अगर ड्राई फ्रूट और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन जाए तो क्या बात है। आज हम बना रहे हैं ड्राई फ्रूट चॉकलेट बार। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ड्राई फ्रूट चॉकलेट बार बनाने के लिए हमें चाहिए डार्क कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड। यदि आप चाहें तो सिर्फ डार्क कंपाउंड या फिर सिर्फ मिल्क कंपाउंड भी ले सकते हैं। मैंने दोनों इक्वल रेशियो में लिए हैं। साथ में लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट जैसे बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट की गिरी, किशमिश और टूटी फ्रूटी। आप अपने मनपसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। अब किशमिश और टूटी फ्रूटी को छोड़कर बाकी के ड्राई फ्रूट को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इससे ड्राई फ्रूट का बढ़िया क्रंच आता है। यदि आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है। अब इसमें बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट की गिरी डाल दूंगी और मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट होने दूंगी। हमें इसे करीब 1 से 2 मिनट तक रोस्ट करना है। ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये भी गर्म है, हम इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। जब तक हमारे ड्राई फ्रूट ठंडे हो रहे हैं, हम अपने कंपाउंड को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। इससे चॉकलेट को मेल्ट करने में आसानी रहती है। जब भी आपने चॉकलेट बनाना हो तो कंपाउंड को 1 घंटा पहले फ्रिज से निकाल लें। इससे इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में आसानी रहती है। मैंने सारे कंपाउंड को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसे मेल्ट कर लेते हैं। यदि आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। मैं इसे डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर रही हूँ। मैंने एक पैन में पानी गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया था। अब चॉकलेट वाले बाउल को इस पैन के ऊपर रख देंगे, लेकिन ध्यान रहे चॉकलेट वाले बाउल का तला पानी के साथ टच ना हो। गैस का फ्लेम स्लो ही रखें। अब इसे लगातार हिलाते रहेंगे। हमारा चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे नीचे उतार लेंगे। अब 1 से 2 मिनट के लिए चम्मच की मदद से इसे अच्छे से हिला लेंगे ताकि हमारे चॉकलेट में अच्छी शाइन आ जाए और वो स्मूथ हो जाए। हमारे ड्राई फ्रूट ठंडे हो गए हैं। अब इसमें से थोड़े से ड्राई फ्रूट निकाल लूँगी और इसे बारीक काट लेंगे। बाकी के इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। इन्हें बाद में डेकोरेशन करने में यूज़ करेंगे। अब हम इन्हें बारीक बारीक काट लेते हैं। मैंने सारे ड्राई फ्रूट काट लिए हैं। अब इसे चॉकलेट वाले बाउल में डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं चॉकलेट बार को मोल्ड में और बिना मोल्ड के बनाकर दिखाऊंगी। आप चाहे तो इसे केक टिन या किसी प्लास्टिक के बर्तन में या बॉक्स में भी बना सकते हैं। यदि आप केक टिन में बना रहे हैं तो आप इसमें बटर पेपर लगाकर चॉकलेट बना सकते हैं, जिससे इसे डिमोल्ड करने में आसानी रहती है। अब थोड़ा सा चॉकलेट वाला मिक्सचर मैं इस मोल्ड में डाल दूंगी। अब चम्मच की मदद से इसे फैला दूंगी। 1 से 2 बार इसे टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी एयर बबल ना रहे। अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे। थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल देंगे। थोड़ी सी वाइट कलर वाली चोको चिप्स डाल देंगे। थोड़ी सी रोज पेटल डाल देंगे। थोड़ी सी सिल्वर बॉल लगा देंगे। बढ़िया सा ड्राई फ्रूट चॉकलेट बनकर तैयार है। इसे आधा घंटा फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। इसी तरह मैं प्लास्टिक के बॉक्स में भी चॉकलेट बार बनाकर दिखाती हूँ। अब इसे भी आधा घंटा फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे।
आधा घंटा हो चुका है, हमारे चॉकलेट बार सेट हो चुके हैं। अब हम इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। हमारा बढ़िया सा ड्राई फ्रूट चॉकलेट बार बनकर तैयार है। ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसी तरह से हम प्लास्टिक बॉक्स वाला चॉकलेट बार भी निकाल लेते हैं। इसे थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो चॉकलेट बार अपने आप बाहर आ जाएगा। ये भी काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। आप इसे अच्छे से पैक करके अपने रिश्तेदारों व दोस्तों को गिफ्ट कर सकते हैं। आप भी इसे घर पे बनाइए और अपनी विश मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।